भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी भर्ती कर रही है 10th पास कैंडिडेट को मैट्रिक रिक्रूट के लिए। इसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको 21,700 वाले ग्रेड में रखा जाएगा और उनकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 40,000 रुपये महीने रहने वाली है। 10th पास के लिए वैकेंसी है और आपका कोर्स यानी आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी अप्रैल 2022 में। आज हम आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो विज्ञप्ति जारी की है इंडियन नेवी ने, अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे यानी फीमेल कैंडिडेट पात्र नहीं है। 300 वैकेंसी है एमआर की, एमआर यानी मैट्रिक रिक्रूट की, और आपका अप्रैल 22 में कोर्स शुरू हो जाएगा। 300 वैकेंसी है, इसके अगेंस्ट 1500 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा स्टेट वाइज कट ऑफ के हिसाब से रिटन एग्जाम और फिजिकल के लिए। तो शुरुआत में आपकी 10th के परसेंटेज के बेस पर ही आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा और लिमिटेड कैंडिडेट को ही बुलाया जा रहा है। मात्र 1500 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप सिर्फ 10th पास होनी चाहिए, लेकिन आपकी 10th में अगर अच्छी परसेंटेज है तो चांस है कि आपका एडमिट कार्ड आ जाए। 3 टाइप की भर्ती इसमें होती है, शेफ, स्टीवर्ड और हाइजीनिस्ट की। शेफ का काम होता है खाना बनाना, इसके अलावा राशन का हिसाब किताब रखना और बाकी सब चीजें देखना। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रख लें, इसमें आपको वेज और नॉन वेज दोनों टाइप का खाना बनाना पड़ेगा और ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। आप सिर्फ 10th पास होनी चाहिए। आप रिटन एग्जाम और अपना फिजिकल पास कर लेना, मेडिकल पास कर लेना, भर्ती हो जाओगे। फिर वहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। स्टीवर्ड का काम होता है ऑफिसर्स मेस में खाना परोसना, वेटर का काम करना, इसके अलावा हिसाब किताब रखना, वाइन स्टोर्स का ध्यान रखना और मेनू तैयार करना। और इसके लिए भी आपको तैयार पूरी तरह से रहना होगा, क्योंकि आपको शराब भी पेश करनी पड़ेगी, शराब भी परोसनी पड़ेगी और बाकी सारे काम भी करने पड़ेंगे। हाइजीनिस्ट का काम होता है साफ सफाई का, वॉशरूम साफ करना, इसके अलावा शावर स्पेसेस साफ करना और बाकी चीजों की साफ सफाई करना। तो अगर आप ये काम कर सकते हो तभी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करें। एज की बात करें तो 1 अप्रैल 2002 से लेके 31 मार्च 2005 के बीच में जन्मे कैंडिडेट को मौका मिल रहा है। एज आप फिर सुन लीजिए, 1 अप्रैल 2002 से लेके 31 मार्च 2005 के बीच में जो कैंडिडेट जन्मे हैं उन्हीं को मौका मिल रहा है। ये दोनों डेट इसमें शामिल हैं। और बात करें सैलरी और बाकी सुविधाएं आपको क्या मिलने वाली हैं, तो ट्रेनिंग के दौरान आपको 14,600 रुपये महीने मिलेंगे। ट्रेनिंग के बाद आपको 21,700 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा और आपको 5,200 रुपये मिलिट्री सर्विस पे भी मिलेगी। प्रमोशन की बात करें तो आपके पास मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर तक जाने का विकल्प होता है। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा और उसी दिन आपका फिजिकल हो जाएगा। क्योंकि कैंडिडेट को पहले ही शॉर्टलिस्ट करके बुलाया जा रहा है तो इसलिए पीएफटी के लिए अलग से कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया में पहले आपको कोविड-19 की 72 घंटे से ज्यादा पुरानी न हो ऐसी आपको एक रिपोर्ट लेके आनी होगी। उसके बाद ही आपको एंटर कराया जाएगा। 1500 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा रिटन एग्जाम और पीएफटी के लिए यानी फिजिकल टेस्ट के लिए। और जो कट ऑफ है वो आपके 10th के परसेंटेज के बेस पर ही डिसाइड की जाएगी, यानी आपकी 10th में हायर परसेंटेज होगी तभी आपको बुलाया जाएगा। 1500 कैंडिडेट आएंगे, उसके बाद उनका होगा सबसे पहले रिटन टेस्ट। सुबह की बैच में ये रिटन टेस्ट आपका हो जाएगा। आधा घंटे का पेपर होता है। इसमें साइंस, मैथ और जीके के सवाल आते हैं। 10th लेवल का ये रहता है और हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में ये आता है। ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, यानी आपको गोले काले करने वाला ये एग्जाम आपका रहता है। 10th लेवल का है और इसका सिलेबस joinindiannavy.gov.in वेबसाइट पर अवेलेबल है। साथ ही हमने पहले एक वीडियो बनाया था, अब भी एक वीडियो बना देंगे आगे जाके, तो आप वो वीडियो देख लेना, उससे आपका सिलेबस का मैटर सॉल्व हो जाएगा। रिटन एग्जाम आपका सुबह हो जाएगा, शाम को होगा आपका पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसमें आपको रेस करनी होगी, उठक बैठक करनी होगी और पुशअप्स करनी होंगी। तो आपको 1600 मीटर की रेस करनी होगी 7 मिनट में, उसके बाद 20 उठक बैठक और 10 पुशअप्स आपको करनी होंगी। ये करने के बाद आपको फ्री कर दिया जाएगा, आप चले जाएंगे। उसके बाद आपकी मेरिट लगेगी और मेरिट के बेस पर 400 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। मेडिकल आपका होगा INS चिल्का पर और आपकी स्टेट वाइज मेरिट ही लगने वाली है, यानी जब आपको बुलाया जाएगा तब भी आपकी स्टेट वाइज मेरिट लगेगी और जब आपका सिलेक्शन होगा तब भी आपकी स्टेट वाइज मेरिट ही लगेगी। यानी आप जिस राज्य के मूल निवासी हैं आपको वहीं की मेरिट में शामिल किया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस आप समझ गए होंगे। पहले सुबह आपका एग्जाम हो जाएगा, शाम को आपका फिजिकल हो जाएगा और फिजिकल में पास होना अनिवार्य है, रिटन में पास होना अनिवार्य है। जब आप दोनों में पास हो जाएंगे तो आपको रिटन के टेस्ट के बेस पर बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। 300 वैकेंसी है, 400 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यानी 1/3 कैंडिडेट एक्स्ट्रा बुलाए जाएंगे, जिससे अगर कैंडिडेट मेडिकल में फेल भी हो जाते हैं
तब भी जो पूरा बैच है वो कंप्लीट हो जाए 300 बच्चों का। तो रिटेन और पीएफटी के बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप री मेडिकल भी करा सकते हैं। री मेडिकल में भी अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप री मेडिकल में पास हो जाते हैं तो आपको रिटन की मेरिट के बेस पर ही शामिल किया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो आपके लिए हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, वेट और चेस्ट इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी आपका वजन और आपकी चेस्ट का जो फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर हो, और चेस्ट की जो चौड़ाई है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी मेंटल और बॉडी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। बात कर लेते हैं आई साइट की, तो आई साइट आपकी 6x6 होनी चाहिए बेटर आई, और वर्स आई 6x9 तक अलाउ है। वही चश्मा लगाने के बाद ये हो जाए 6x6, तो 6x9 तक वर्स आई अलाउ है। जब आप मेडिकल के लिए आए तो कानों से वैक्स, दांतों से टाइटर साफ करके आए। टैटू की बात करें तो टैटू हाथ पर भीतर की साइड में अलाउ है, वो भी नॉन सैल्यूटिंग लिम्ब पर। इसके संबंध में इंडियन नेवी का निर्णय ही सर्वमान्य रहेगा। बात कर लेते हैं ट्रेनिंग एंड इनिशियल एंगेजमेंट की, तो ट्रेनिंग आपकी अप्रैल 2022 में शुरू हो जाएगी। 12 हफ्ता की रहती है, 12 सप्ताह की बेसिक ट्रेनिंग होती है आईएनएस सिल्का में। उसके बाद आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए डिफरेंट ट्रेड्स के लिए आपको भेजा जाएगा डिफरेंट लोकेशंस पर। जब आप ट्रेनिंग के दौरान अगर अनसुटेबल पाए जाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, और आपको शुरुआत में 15 साल के लिए सर्विस पर रखा जाएगा। बात करें आवेदन करने की, एप्लीकेशन फॉर्म में ऑनलाइन आप joinindiannavy.gov.in वेबसाइट से फॉर्म भरेंगे और वहीं पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले जाके अपने डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन करवा लें। आप 29 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक ऑनलाइन अप्लाई करेंगे joinindiannavy.gov.in वेबसाइट से। सबसे पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप सीधे ही लॉगिन कर लेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे, उसके बाद करंट अपॉर्चुनिटी पे जाके वहां से फॉर्म भर देंगे। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लें। और हम बात करें फॉर्म भरने की लास्ट डेट की, तो ये है 2 नवंबर। आप 29 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। साथियों, ये थी जानकारी इंडियन नेवी एमआर रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।